हुआ शक्ति महाराज के यहाँ तो 30 साल मैंने नाक रगड़ा हुआ शक्ति महाराज के यहाँ तो 30 साल मैंने नाक रगड़ा नाक रगड़ के 6 जीव चले गए। आपके साथ है पुत्र नहीं, नकली पुत्र है ये, कोई पुत्र नहीं है। कैसा इंटरव्यू लेके आए जो सच का और झूठ का फैसला करेगा। हमारे बीच में क्या नाम है आपका? हमारा दिनेश कुमार गुप्ता। कहाँ से आए हो? नरवल, ग्राम नरवल, तहसील नरवल, जिला कानपुर नगर। अभी कुछ नहीं हुआ। शक्ति महाराज के यहाँ तो 30 साल मैंने नाक रगड़ा हुआ शक्ति महाराज के यहाँ तो 30 साल मैंने नाक रगड़ा नाक रगड़ के 6 जीव चले गए। अब 6 जीव चले गए, अब मेरा जाने का नंबर। कैसी घटना घटी आपकी, क्या विस्तार से? हमारे पिताजी खत्म हो गए। केवल एक सांड आता था, सांड ने ऐसे कर दिया तो बस वो खत्म हो गए। उसके 1 साल बाद हमारी माता जी खत्म हो गई। उसके 3 साल बाद हमने वाइफ से कहा कि चलो एक बार होया हमें, तो वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद हमारी वाइफ बोली हम महाराज जी से स्वयं बात करेंगे। हम कहा भाई बात कर लो। जब बात किया तो उन्होंने कहा कि देखो मैं जानता अस्पताल में हमारे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं हार्ट के, अब आगे क्या हमको बचना है नहीं बचना है। तो वो बोले जो विधाता करता है वही होता है। तो हमारी वाइफ बोली जो विधाता जो करना हो भाई होता, तो तुम्हारे यहाँ नाक रगड़ने से क्या फायदा। मैंने धर्म में जो है 6 अनाथ लड़कियों की शादी किया, यज्ञ भागवत कथा गया वो सब करा डाला। मैंने जो धार्मिक काम होता है सब करा डाला। अब जाने की तैयारी हमारी ऊपर की है, तो वहाँ उद्धार के लिए यहाँ आया हूँ। बड़ा लड़का हमारा है, 18 साल शादी हो गए। एक सीएमओ की बिटिया बड़ी बहू, और उसके 18 साल से बच्चे नहीं हुए। उससे परेशान हो, बच्चे न होने के कारण वो हमसे बोलता नहीं, हमारे घर नहीं आता। मैंने पैसा देना दूर रहा, हमको फ़ोन नहीं करता, तो हम हर जगह से दुखी हो गए। अब यहाँ आए क्या होगा। ये लगिए आप करेंगे आपके साथ। किताब के बारे में तो सब जय माता वाले दिखाई देते थे, एक तरफ से कोई दूसरा नहीं था। बोले तुमको उठा ले जाएंगे मगर तुम्हारी क्या ताकत है। मेरे साथ तो दुर्गा माता है, मैं उनका पुजारी हूँ, मेरा मंदिर बना हुआ है। अंत में वहाँ के ईश्वर वगैरह सभा है, हमने किताब को जमा कर दिया। अब किताब अब भी वहाँ रखी हुई है। बाकी में भी एक किताब वो थाने में जमा है, उसमें पूरी इनकी रूपरेखा लिखी है कि तुम कैसे थे, कैसे भागे। शक्ति पुत्र भी पंडोकर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। ये सब आरोप जो लगा रहे, खुद में पहले देखें कि हम क्या हैं, बात को दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं। आरोप लगाना बहुत आसान बात है। अच्छा गुप्ता जी ये बताइए, आपने जो अभी बेदखल होके शक्ति पुंज की असलियत आपने बताई है, वो समय आपको देख रहे होंगे तो आपको डर नहीं लगता कि जो असलियत बाकी होगी वो किताब में लिखी है, देख ले पढ़ ले। अब इससे ज्यादा क्या बता दें, जो बाकी है उस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। उनकी कहानी, जीवन कहानी उनकी। अच्छा भाई हम टीम प्रमुख थे, उसके बाद फिर हम 15 गांव हमारे अंडर में थे, जिससे 40 से आरती हम करवाते थे हम स्वयं, लेकिन किसी का पानी नहीं पीते थे। किताब आप कहाँ जला के बताइए? वो किताब थाने में रखी हुई है। कौन से थाने में? नरवल थाने में, मेरे गांव में। अच्छा। भाई वहाँ दंगा हो गया ना, सब पट्टा वाले सब आ गए। आने के बाद वो किताब कहाँ है, आप इंटरव्यू आप दे रहे हैं, सकते हैं खुदे पहचान लिया कि हम कहा नहीं। जब 6 जीव चले गए, अब हमारे जाए के नंबर है, हम तैयार हैं। भाई 70 साल की उम्र जाना है, किसी को आज किसी को कल, मुझे कोई परवाह नहीं। केवल परवाह ये है कि हमारे नाती नातिन जो है वो सुरक्षित बने रहें, बहुत सुरक्षित बने रहे, और हमसे क्या मतलब। जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल, और आज आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे बीच में त्रिकालदर्शी पंडोकर सरकार जुड़ रहे हैं, जो कि आज समूचे विश्व में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है। आपकी जन अदालत के माध्यम से सभी दर्शकों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, पंडोकर धाम में एक ऐसा भक्त आ चुका है जो 30 सालों से लगातार शक्तिपुंज महाराज के दरबार में जा रहा था, 30 साल से जुड़ा हुआ था। एक एक करके उसके घर में लगभग 6 लोगों की मौत हो चुकी है, और उसका अब सवाल है कि अब मेरा क्या होगा, और इस जो ऊपर वाला कहेगा वही करेंगे। तो उसका कहना है जब ऊपर वाला करेंगे तो आप क्या करेंगे? दिखाना वो किताब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये वीडियो नहीं दिखाऊंगा।
लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ व्यक्तिगत जी। उसके कान्ना में छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए। ये बड़ा सवाल है आपकी जन अदालत न्यूज के। देखिए उनके आपके अस्थियां पंजर जी लटके हैं जी। मेरे पास में, मैंने एक एक कॉपी को इस तरीके से तैयार किया है। आप देखिए उनके आश्रम से क्या नहीं हो रहा है, आप देख लोगे आपके होश उड़ जाएंगे। उनके हजारों ऐसे प्रमाण है, FIR पड़ी हैं, तो लोग अंधेरे में पड़े। देखिए उनके यहाँ ऐसे ऐसे चीज़ें निकल रही हैं। जब मैं बोल रहा हूँ तो प्रमाण तो मेरे पास कुछ है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो बगैर प्रमाण के मैं बोलता कैसे। बिल्कुल। तो एक गुप्ता नाम का व्यक्ति है जो इस समय अपना दर्द लेकर आया है। उन्होंने कहा है कि अब पंडोखर महाराज ही मुझे बचा सकते हैं। देखिए शक्तिपुत्र ने यदि कोई तांत्रिक विधि से कोई अनिष्ट किया है तो मैं अवश्य ही संकल्प लेके कह सकता हूं उसकी कोई तंत्र विद्या नहीं चलेगी, और मैं उसको उस संकट से उबारने के लिए मैं श्री पंडोखर सरकार की शरण में पहुंचा रहा हूं। जिसमें दम हो तो उसका बाल बांका कर सके तो कर दे। बिल्कुल। तो आपकी जन अदालत न्यूज का अब तक का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप सीधा देख पा रहे हैं। हमारे साथ त्रिकालदर्शी पंडोखर महाराज जुड़े हुए। कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप का अवतार हूं। मेरा ये दावा है कि वो स्वयं सच्चिदानंद महाराज के अवतार हैं। आपका क्या कहना है? देखिए सच्चिदानंद अवतार भगवान विष्णु के हर अवतार के 24 अवतारों का वर्णन पुराणों में आया है। कुछ प्रमाण पुराणों के हैं, कुछ प्रमाण ऋषियों के हैं, संतों के हैं, योगियों के द्वारा हैं, लेकिन कलगी अवतार के लिए बताया गया है। तो कलगी अवतार में कली अवतार के रूप में इनको आना चाहिए था, और अभी तक तो उनको तो क्या करना चाहिए था, अपना घोड़ा, आप जिस वाहन जो लिखा है पुराणों में, ये तो गलत हो नहीं सकता, तो उस वाहन को स्वीकार करते हुए अभी तक तो पाप को नष्ट कर देना चाहिए था। वो शक्ति पुत्र नहीं, नकली पुत्र है। ये कोई पुत्र नहीं है, किसी शक्ति का पुत्र नहीं है। माता का पुत्र हो सकता है, क्योंकि सभी माता के पुत्र हैं, आप सभी लोग माताओं के पुत्र हैं, पिताओं के पुत्र हैं, लेकिन शक्ति का कोई पुत्र नहीं है। ये पाखंड है, और वो मेरे ऊपर भी FIR कराने का प्रयास करेगा। बुहारी थाने का रिकॉर्ड देख लीजिए, कानपुर का देख लीजिए, फतेहपुर का देख लीजिए, है ना, भदवा का देख लीजिए, सैकड़ों FIR हैं। कई घरों में दिया बंद हो गए हैं, दिया जलाने वाला नहीं बचा कोई, उनके घर में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, उनके घर में कोई कुल खानदान के लिए विवाह करने के तैयार नहीं है। क्या कारण रहता है कि जब जब त्रिकालदर्शी पंडोखर सरकार सुर्खियों में रहती है तो कोई ना कोई बाबा उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए खड़ा हो जाता है? देखिए जब जब लाइट जलती है तो कीड़े पतंगे आते हैं लाइट बुझाने, तो मैं तो इन बाबाओं को कीड़े पतंगे समझता हूँ, ये तो क्योंकि ये कालनेम है। जी बिल्कुल। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज के इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।